वाओ मिष्टी, मैं सोच ही रही थी कि नीचे सब मेरे पिक्चर्स लगे हुए थे, सब मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवा रहे थे, मुझे सब अटेंशन दे रहे थे, फिर मिष्टी चुप कैसे? #हाउ। बचपन में जब दादी मुझे एक एक्स्ट्रा गुड लक कह देती थी ना एग्जाम से पहले, तो भी ये चिढ़ जाती थी। अब समझ में आया कि मुझे बेबी शावर की पेस्ट्री देकर खुद गोद भराई की केक खा रही है। एक दिन तो क्या, कुछ घंटे भी तू मेरी खुशी स्पॉइल के बिना नहीं रह सकती ना। को घर में जितने ज्यादा सेलिब्रेशंस हो उतना अच्छा है, राइट? नीचे तुम्हारी बेबी शावर हो गई और यहाँ मिष्टी की गोद भराई, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कुणाल कि मेरा बेबी शावर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे मेहमानों को तो ये यहाँ खींचना ही। देखो अब क्या मैं अकेले पार्टी करूं? ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात तो क्या दादी, मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया मिष्टी के लिए, एक और बार से। शांत हो जा। अरुण माँ, आप भी आज आप भी मेरे साथ नहीं है ना? नहीं बट इट्स ओके, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। हमेशा हर बार ऐसा ही तो होता है, पता नहीं कैसे हर बार मिष्टी सबको अपनी तरफ खींच ले जाती। ये तो टैलेंट है इसका। तुझे तो बुक लिखना चाहिए यार, उसका टाइटल हो अटेंशन और सिंपैथी कैसे गेन करते हैं। बस 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 बेटा, बस दादी, बस। हाँ बस, आई एग्री विद यू, बहुत हो गया। जब मैंने इससे बेबी शावर की बात की तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसने कहा ओके, और अब देख लीजिए। कुहू प्लीज, गोद भराई की रस्म का आइडिया मेरा और बड़ी माँ का था। मिष्टी इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। एग्जैक्टली, इसे तो कभी कुछ नहीं पता होता है ब्रो। ये तो बहुत ही ज्यादा भोली है, बहुत भोली। कांग्रेचुलेशंस मिष्टी, कांग्रेचुलेशंस। एक बार फिर तेरे क्रोकोडाइल वाले आंसू देख के सबका दिल पिघल गया, और मेरे असली आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए। मैं कितनी बुरी हूं ना, देख ना, तेरी पार्टी में ऐसे खाली हाथ चली। एक काम कर। क्या कर रही है बेटा? तू ये बचपना है। मेरी पार्टी, मेरा सैश, मेरे गिफ्ट, मेरी दादी, मेरी खुशियां, सब तेरा। और कुछ महीने बाद ये बेबी भी तुम ले ले। नहीं, तू कुछ नहीं, बस मेरा क्या। बस कुहू, कमरे में जाओ और आराम करो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है ना माँ? इस घर में सबको बच्चे की चिंता है, पर मेरी चिंता किसी को भी नहीं, स्पेशली माँ को। कुहू बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि इस घर में बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार तो आपको है, और इसकी वजह से आपने मुझसे। ये पानी पी ले। हाँ पानी पी ले बेटा, प्लीज पानी पी ले। पानी पी। देख कुहू, दादी को तो पोते का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। तू चुप हो जा। मेरे कहने का मतलब है कि शांत हो जा, वो तबीयत खराब हो जाएगी ना। जसमीत जी बिल्कुल सही कह रही है कुहू, शांत रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। ब्रो, अगर तुम्हें किसी पे इल्जाम लगाना है ना, तो मुझ पे इल्जाम लगाओ। और तुमने अपना बेबी शावर अपने हिसाब से प्लान किया, मैंने कुछ कहा? क्योंकि तुम वो बेबी शावर डिजर्व करती हो। बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि बच्चा हमारा है ना। क्या मैं अपनी पत्नी को, अपने होने वाले बच्चे की मां को इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? यह सच है कि मिष्टी मां नहीं बन सकती, लेकिन यह भी सबसे बड़ा सच है कि मिष्टी ही मां बनने वाली है। अगर बच्चे को जन्म देने वाली मां बेबी शावर डिजर्व करती है, तो उसकी असली मां कम से कम गोद भराई की रस्म तो डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच ब्रो, मुझे मेरी जगह दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बताने के लिए कि मिष्टी माँ बनने वाली है और मैं तो इसकी सरोगेट हूँ। बेटा थैंक यू, आज तक मुझे मेरी औकात दिखाने की। क्या कह रही है बेटा ये? थैंक यू सो मच। तू ठीक है ना? मैं कैसी भी हूँ, तुझे उससे क्या? तेरा बेबी ठीक है? तू पार्टी कर। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। भाई कुहू की फीलिंग्स हर्ट हुई, डॉक्टर आके क्या करेगा? को भाई इट्स ओके, प्लीज। इनका बीपी तो बहुत हाई है। कुहू, तेरे लिए पानी लेके आऊं? जरूरत नहीं है।
देखिए, प्रेगनेंसी में इतना हाई बीपी इनके और बच्चे के लिए बहुत ही रिस्की है। इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस या परेशानी से दूर रखिए। इन्हें जितना खुश रख सकते हैं रखिए, वरना बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू डॉक्टर। जी। हम भी चलते हैं। कुहू तो अपना ध्यान रखना। मन शांत ना हो तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है बेटा। अच्छा अच्छा सोच मेरी बच्ची, सब अच्छा होगा, देखना। ध्यान रख अपना। बैठो बेटा। राधे कृष्ण। आइए बड़ी माँ। मिष्टी, आज का दिन तेरे लिए भी आसान नहीं था बेटा। थक गई होगी, आराम कर ले। तुम भी आराम करो बेटा, चलते हैं। मिष्टी मैं छोड़ कर आती हूँ। आइए। कुहू, तुझे भूख लगी होगी ना, तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। मिल्क शेक लाऊं? नहीं, थैंक यू सो मच। कुणाल, मैं जानती हूँ कि आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुहू का पूरा ध्यान रखूंगी। एग्जैक्टली। दोबारा ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं मिष्टी, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। कुणाल, कुणाल, आई एम वेरी सॉरी। तुम मेरी बात का भरोसा करो, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं होने दूंगी, प्लीज। मिष्टी, जो मैंने आज देखा है ना, उसके बाद मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकता। नानको, ये कैसे बात कर रहा है? तू भी जानता है कि कुहू बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। भाई प्लीज, हाँ, अभी 2 मिनट पहले डॉक्टर बोल के गए कि कुहू को खुश रखना है, और आप दोनों है कि कुहू, इट्स ओके। आप लोग को क्या लगता है कि कुहू ओवर रिएक्ट करती है, जिद्दी है, इमैच्योर है? अगर ये सब सच होता ना भाई, तो कुहू आप दोनों के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं दे रही होती। और बाय द वे, मैं आप दोनों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर रहा। अब से मैं कुहू का ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। कुहू, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके मिष्टी। अरे कुहू तो ठीक है, वो हमेशा से तुम्हें ताने मारती, लेकिन कुणाल को क्या हो गया है? अभी नहीं मिष्टी, नहीं, आई कांट रिलैक्स, क्योंकि मुझे तो याद है कि कुहू और कुणाल हमारे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि हम कभी सरोगेसी चाहते ही नहीं थे। इनफैक्ट मैं तो सरोगेसी के अगेंस्ट था, हम तो सिर्फ बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन सरोगेसी उनकी जिद थी, हमारी रिक्वेस्ट नहीं। शायद वो लोग भूल गए हैं, बट आज मेरी बात प्रूव होती है कि सरोगेसी हमारे लिए गलत थी, क्योंकि किसी के लिए भी किसी और के बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल टास्क है। और ये कुहू को बात अब समझ में आ रही है, उस बात का वो गुस्सा तुम पे निकाल रही है, और कुणाल भी उससे अग्री कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। स्टीव, कुहू और कुणाल तो मेरी बात नहीं सुन रहे, हम तुम भी नहीं सुनोगी। सुनो, ये तो बहुत तेज धड़क रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तुम अजनबी हो, बुद्धू हो, कुहू हो, तो फिर मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये तुम्हें जोर जोर से थैंक यू कह रहा है? पता है अबीर, आज तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सचमुच मां बनने वाली हूँ। आज सब कितने खुश थे ना, गाना गा रहे थे, हमारे बेबी को आशीर्वाद दे रहे थे। आज कई महीनों बाद मैं इतनी खुश हुई हूँ अबीर, इस छोटी सी क्यूट सी सीक्रेट सी गोद भराई के लिए थैंक यू। चलो, अब तुम्हारे वेल मैनर्ड दिल ने तो थैंक यू कह दिया, अब तुम भी कह दो, लेकिन हाँ, बोल के नहीं। आंखें बंद करो। नॉट बैड एंग्री चोरनी, तुम मेरा इशारा बहुत जल्दी नहीं समझ गई। ओके, अब आंखें खोलो। ओके, देखते हैं। कब? वो भी खाली?
I mean, ठीक है, इट्स ओके। मेरी छत्र छाया में रहते रहते तुम गिफ्ट देना सीख जाओगे। फ्रॉड बाबा अजीब राजवंश, ये देखो। मिष्टी, मैंने हमारे बेबी बीशी से बात की और उसे तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो पता है उसने क्या कहा? लड़का वैसे दिल का तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसे ये दे दो। अब तुम सच में अच्छे हो या नहीं, वो तो वो आके ही बताएगा। क्या बताएगी? पता है, अगर हमारा बेबी भी होता ना, तो मैं उसे बाल गोपाल के उस मंदिर लेके जाता जहां हम मामी को लेके गए थे जब केतकी होने वाली थी। हम उसे वहां लेके गए थे ना, इसलिए वो बचपन में बहुत क्यूट और शरारती थी। I mean, बेबी मेरा है तो क्यूटनेस की तो गारंटी है, लेकिन फिर भी हम उसे वहां जरूर लेके जाएंगे। 1 सेकेंड। हेलो, हाँ 1 सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं हाँ चाची, अभी दर्द बेटर है। कुहू, अब तू कान खोल के ना मेरी बात सुन। सुबह से सबकी बातें सुन रही हूँ, आप भी सुना लो। अब कैसा लग रहा है कुहू? आई एम फाइन। पर तू मायूस मत हो, खुद पर भरोसा रख। कल सुबह तक मुझे और बुरा फील कराने का कोई ना कोई और तरीका ढूंढ ही लेगी तू। कुहू तू गलत सोच रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कुहू। जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। और कुछ? कुहू, राजकोट में बाल गोपाल का एक मंदिर है। केतु के होने से पहले ये सब वहाँ गए थे, तो अगर हम तुझे भी वहाँ ले जा पाए तो अबीर को बहुत खुशी होगी। तो मतलब तू आज भी मेरे पास इसीलिए आई है क्योंकि तुझे मेरी जरूरत है, राइट? मिष्टी लिसन टू मी, मैं किसी मंदिर नहीं जाने वाली। एक बार बेबी हो जाए उसके बाद तुझे इसे जहां लेके जाना है ना, चली जाना। लेकिन मिष्टी प्लीज, तू प्लीज चली जा, ओके? क्योंकि अगर कुणाल ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो वो और गुस्सा करेगा। #लीव। हाँ चाची। कुहू, तू एक काम कर, जल्दी से ना दरवाजा बंद कर दे। कहिए। कुहू, प्रेगनेंसी में ना लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, यहाँ तक कि बाल बिगड़ जाते हैं। लेकिन तेरी तरह ना किसी के अक्कल पे पत्थर नहीं पड़ते। हाउ रूड। और रूड की बच्ची, जिस तरह तूने मेरे सामने मिष्टी से बात की ना, ठीक उसी तरह तूने मीनाक्षी जी के साथ बात की थी, वो भी सबके सामने। कब? ओह प्लीज, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे मत कर। तू भी अच्छे से जानती है कब। क्योंकि उन्होंने मुझसे जैसे बात की थी मुझे अच्छा नहीं लगा था, बस। कुहू देख, मैं तो साफ साफ बात कहती हूँ, तू प्रेगनेंसी का ना जरूरत से ज्यादा फायदा मत उठा। और मीनाक्षी जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देख, वो अभी तो तुझे कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन डिलीवरी के बाद तुझे उसी घर में रहना है उनके साथ। और तू अच्छे से जानती है कि मीनाक्षी जी बातें जल्दी नहीं भूलती, तुझसे ना वो गिन गिन के बदला लेंगी। हाँ, मुझे डराना बंद करो चाची। कुहू, ये तो वेरी गुड हो गया ना। मैं तो उल्टा तुझे सलाह दे रही हूँ और तू है कि देख, तू अच्छे से जानती है कि एक मैं ही हूँ जो तेरी तरफ है। हाँ, माँ भी होंगी और इसके लिए मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। मैं सबको बता दूं कि इस घर में बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार तो आपको है और इसकी वजह से आपने मुझसे मैं अपने बेटे की नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अबीर का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। कुहू की वजह से मेरे बेटे को दर्द हो रहा है। काश मैं कुछ कर पाती। यही तो सारी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। काश को भी मंदिर जाने के लिए मान जाती। मुझे अब भी याद है, हम सब पूजा में थे और 2 मिनट के लिए कुणाल और अबीर ने आंखें बंद कर ली और अपनी बहन के लिए मन्नत मांगी। बस उसके बाद दिन भर दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहे। तब हम सब खुश थे, एक साथ थे, और अबीर को वो मंदिर उसी खुशी की याद दिलाता है। आई विश मैं कुहू को किसी तरह मना पाती तो अबीर कितना खुश होता ना मासी। कोई बात नहीं बेटा,
बच्चा होने के बाद चले जाना। और हाँ मिष्टी, कभी कभार तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। बेटी होने के बाद बैठने का भी वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। आपको भी लगता है कि बेटी होगी? छोटी सी प्यारी सी मिष्टी। फिलहाल तो मैं बस कुहू का ध्यान रखना चाहती हूँ मासी। आई विश मैं कुछ कर पाती जिससे कुहू भी। कुणाल, मैंने कुहू की फेवरेट दाल बनाई है। मासी मैं बाकी लोगों को बुला के लाती हूँ। कुणाल, मिस्टर केडिया का फोन था। एक इम्पोर्टेंट बात है, अब जामनगर की फैक्ट्री में कुछ पेपर्स साइन करने हैं, तो अभी निकलना होगा तुम दोनों को। कुणाल, मेरा बड़ा बेटा तो मुझसे बात ही नहीं करता है। तुम ही पूछ लो कि क्या वो फैक्ट्री जाएगा तुम्हारे साथ? कुणाल, कुहू कहाँ है? जी वो मैं यहाँ हूँ पारुल माँ। आओ को बैठो। मैंने आपकी बात सुन ली माँ। अभी निकलना होगा। कल वापस आने में देर तो नहीं हो जाएगी? होनी तो नहीं चाहिए। ब्रो, ये कुछ रेस्टोरेंट के मेन्यूज हैं। आप इन्हें चेक कर लीजिए और बता दीजिए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। #mytreat। अब ये सारे रेस्टोरेंट्स बाल गोपाल मंदिर के आसपास ही है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल हम सब वहां जाए। Really? ब्रो, प्रेगनेंसी की वजह से आजकल मेरा मूड मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता। शाम में भी मिष्टी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। I'm sorry मिष्टी। पागल हो गई है क्या? नहीं, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं अपने कान पकड़े रहूंगी। इट्स ओके। शाबाश को हो। माँ, कल मैंने आपसे जैसे बात की थी उसके बाद तो मैं आपसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूं। पर देखिए ना, मेरे कुछ कहने से पहले ही आपने मुझे शाबाश कह दिया। ऐसा तो सचमुच एक माँ ही कर सकती है ना। I'm sorry माँ। मुझे पूरा यकीन है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? बेबी ने लात मारी। क्या लगता है वो भी हमारे मंदिर वाले प्लान को लेके एक्साइटेड है? ओह माय मदर, को टीचर, बेबी जो लात मार रहा है उसको मैं भी एक बार पील कर लूं क्या? हाँ मामी, पील नहीं फील होता है। ओके कुणाल, सेम डिफरेंट एक बार। हाँ अब पहले फिर ठीक है। अबीर, तुम्हें भी हमारा मंदिर जाने का आइडिया पसंद आया? हाई फाई पार्टनर। ओके, ये एक बार हम फैक्ट्री से होके आ जाएं तो फिर सब मंदिर चलेंगे। मासी, ये पिकनिक की भी रिक्वेस्ट कर रहा है। बोल दो, मंजूर है। थैंक यू मेरी और मेरे बेबी की तरफ से। अभी तुम सचमुच फैक्ट्री जाओगे? काम है ना माँ, जाना पड़ेगा। मैं खाना खा के चला जाऊंगा। कितना प्यारा एहसास है ना ये। मिष्टी, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। बेबी मेरी बात मानता है। मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि मम्मा के आने तक किक करते रहना। थैंक यू। लाइफ भी कितनी फनी है ना। कल हम बाल गोपाल के मंदिर जा रहे हैं और हमारी लाइफ भी वैसी ही है, उनके जैसी। मैं बेबी की देव की माँ, जो इसे जन्म देगी, इस दुनिया में लेके आएगी। और मिष्टी यशोदा। नहीं को, ये दोनों कहानियां सेम नहीं है, क्योंकि मिष्टी होने वाले बच्चे की असली माँ है।
अबीर। अरे चलो चलो, तुम दोनों को जाना भी तो है ना, जल्दी खाना खाओ बाबा, ठंडा हो रहा है। कुहू, ओके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।